आपकी आवाज। 9 साल पहले एक दुल्हन की कहानी सुर्खियों में आ गई थी। उस दुल्हन का नाम था निशा शर्मा। नोएडा की निशा ने मंडप से दूल्हे को उल्टे पांव लौटा दिया था। उस वक्त हर जुबान पर यह चर्चा थी कि दहेज वाले दूल्हे को दिलेर दुल्हन ने लौटा दिया। लेकिन 9 साल बाद वो कहानी ही बदल गई है। देखिए दहेज, दुल्हन और झूठ की नई कहानी। क्या इस लड़की का चेहरा आपको याद है? अगर याद नहीं है तो हम याद दिलाते हैं। यह है नोएडा की निशा शर्मा। साल 2003 में अचानक ये लड़की सुर्खियों में आ गई थी। हर अखबार का पहला पन्ना निशा शर्मा की बहादुरी की कहानी से रंगा हुआ था। दरअसल निशा शर्मा ने अपने दरवाजे से बारात लौटा दी थी। निशा ने आरोप लगाया था कि दूल्हा बने मुनीश दलाल और उसके परिवार वाले 12 लाख रुपए कैश और एक कार दहेज में मांग रहे हैं। दहेज की इस कथित मांग को खारिज करते हुए निशा ने शादी से इनकार कर दिया था। दूसरे ही दिन निशा एक दिलेर दुल्हन के तौर पर मशहूर हो गई। देश भर में निशा के फैसले को सराहा गया। लोगों ने शाबाशी दी। कई जगहों पर निशा को सम्मानित भी किया गया। निशा नए जमाने की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई थी। लेकिन 9 साल बाद यह कहानी पलट गई। निशा और उनके परिवार वालों के आरोपों की हवा निकल गई। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि निशा ये साबित नहीं कर पाई कि दूल्हा बने मुनीश दलाल, उनकी मां और बुआ ने दहेज की मांग की थी। जिला अदालत ने दहेज के आरोपों को बनावटी कहानी ठहरा दिया और आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। 11/5/2003 की घटना दिखाई गई और मनीष दलाल जो लड़का था शादी के लिए आया था, लड़के की मां विद्या दलाल और लड़के की बुआ सावित्री देवी के खिलाफ ये मुकदमा बनाया गया और तीनों को न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। उनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं दिखाई दिया। कोर्ट के फैसले से निशा की बहादुरी की कहानी पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि निशा के पिता देवदत्त शर्मा अब भी अपनी बात पर कायम हैं। देवदत्त शर्मा ने कहा कि जिला अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। देखिए 2003 की बात है। उस वक्त विद्या दलाल ने हमसे दहेज की डिमांड की थी, जिसकी कि हमने एक FIR कराई थी, जिसका न्यायालय द्वारा आदेश आया है, जिसमें उनको संदेह का लाभ दिया गया है और उसके लिए हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। दहेज, बहादुरी और झूठे आरोपों के इस फेर में अब भी कई पेच हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बारात लौटाने के पीछे की असली कहानी क्या थी? क्या निशा ने झूठी कहानी बनाई थी या फिर निशा की ऐसी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो कोर्ट में आरोपों को साबित नहीं कर पाई? भावना बुंजाल के साथ रमन ठाकुर, इंडिया टीवी, नोएडा। 2003 का ये मामला है जब निशा ने दूल्हे को वापस लौटा दिया था। दहेज के खिलाफ निशा के साहसी फैसले की चारों तरफ तारीफ हुई थी, लेकिन कोर्ट के कल के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या हुआ था उस वक्त, देखिए इस रिपोर्ट में। दहेज के इस केस में कई पेच हैं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी कहानी है। हम दोनों ही पक्षों की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले निशा शर्मा के पिता की सुनिए। 12 लाख रुपए एक एस्टीम कार की डिमांड की गई थी विद्या दलाल और मुनीश दलाल वगैरह। कोर्ट ने कहा है जब तक दहेज की मांग पूरी ना हो तब तक उसको दहेज का मामला नहीं माना जा सकता। निशा के पिता अब भी कह रहे हैं कि मुनीश और उनके परिजनों ने दहेज की मांग की थी, जिसकी वजह से बारात लौटाई गई थी। लेकिन मुनीश दलाल के वकील का कुछ और ही कहना है। उसकी शादी पहले हो चुकी थी और वह दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने निशा ने बारात स्थल पर आने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो पिता के सामने एक ही चारा रहा कि किस प्रकार से वो इस बारात को वापस करें। बारात इस प्रकार से वापस करते हैं कि निशा की शादी दूसरी जगह हो चुकी है और इसलिए आप बारात वापस ले जाइए। तो इससे क्या होता कि समाज में बदनामी भी होती। उन्होंने धीरे से कहा कि आप बारात वापस ले जाइए लड़के की माँ से। लड़के की माँ ने कहा कि क्यों ले जाएं, कि निशा शादी करने को तैयार नहीं तैयार है तो आपने हमें क्यों बुलाया, इतना उन्होंने क्वेश्चन किया। उन्होंने शोर मचा करके और दहेज मांगा इस प्रकार की रिपोर्ट झूठी लिखा दी। मुनीश के वकील ये भी कहते हैं कि निशा ने बयान देकर कहा है कि उनके सामने दहेज की मांग नहीं की गई थी। जो उनके पिताजी हैं श्री देवदत्त शर्मा जी, उन्होंने इस प्रकार से प्रसारित किया जैसे आयरन लेडी हो।
निशा को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। और जबकि निशा का कहना यह है कि वो घटनास्थल पर भी नहीं थी, ना उसने उसके सामने कोई दहेज मांगा, ना किसी प्रकार की घटना घटित थी उसके सामने। मुनीश की तरफ से यह भी कहा गया कि नवनीत नाम के लड़के से दोस्ती की वजह से निशा ने शादी से इनकार कर दिया था। दरअसल नवनीत ने उस वक्त निशा से शादी का एक करारनामा दिखाया था। नवनीत ने दावा किया था कि निशा से उसकी शादी पहले ही हो चुकी है, लेकिन निशा के परिजनों ने नवनीत पर बदनाम करने का आरोप लगा दिया। कल कोर्ट ने नवनीत को भी बरी कर दिया। निशा शर्मा ने नवनीत राय के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि नवनीत राय ने एक फर्जी घोषणा पत्र बनाकर उसकी बदनामी की और उसने कोई ऐसा घोषणा पत्र शादी के बारे में जारी नहीं किया। उसको माननीय न्यायालय ने ये मानते हुए ये आरोप निशा शर्मा की तरफ से अभियोजन पक्ष सिद्ध नहीं कर सका है और नवनीत को बाइज्जत बरी कर दिया। इन 9 सालों में मुनीश दलाल की जिंदगी तबाह हो गई। खबर है कि कोर्ट के फैसले के बाद मुनीश निशा और उनके पिता के खिलाफ हर्जानी का मुकदमा भी दायर करने का मन बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि इसके संबंध पहले से ही नवनीत के साथ थे, बॉयफ्रेंड था नवनीत, तो दहेज की मांग का कोई दिखाई नहीं देता है और कानूनी रूप से भी दहेज की मांग बनती नहीं। मानहानि का केस कर सकते हैं, कंपेंसेशन का भी कर सकते हैं, दोनों तरह का कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या निशा कोर्ट कचहरी के झंझटों में पड़ने की वजह से सबूत पेश नहीं कर पाई, या फिर वाकई निशा के पिता ने मुनीश दलाल पर झूठे आरोप लगाए थे। अब कोर्ट के फैसले से निशा और उनके पिता देवदत्त शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भावना मुंजाल के साथ रमन ठाकुर, इंडिया टीवी, नोएडा। सुप्रीम कोर्ट के कई जाने माने वकील मानते हैं कि ऐसे केस में दहेज के आरोप को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। इसको प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट बात है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो लड़की के स्टेटमेंट को, उसके माँ बाप के स्टेटमेंट को और उसके रिश्तेदारों के स्टेटमेंट को ये माने कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और उसके बेसिस पर कार्रवाई की जाए। सबूत नहीं होते इस टाइप के केसेस में, बिकॉज बहुत कम लोग इस टाइप में कुछ स्टेटमेंट्स देना पसंद करेंगे कि हाँ डाउरी थी या नहीं थी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं जहाँ सिर्फ गर्ल की फैमिली और बॉयज़ की फैमिली को ही पता होता है कि क्या डिमांड्स रेज की जा रही है। एंड अगर गर्ल ने सबके सामने, ऑलमोस्ट 200 गेस्ट्स वर देयर, मोर देन 200, उसने सबके सामने इफ शी हैड प्रोटेस्टेड, इट वाज उसकी रेपुटेशन, फैमिली की रेपुटेशन, सबको उसने इफेक्ट करके अगर शी हैड रेज्ड अ वॉइस, तो आई थिंक इट वाज जस्टिफाइड एंड इट वाज टोटल क्लियर कट एग्जाम्पल कि हाँ गर्ल्स आर रेजिंग वॉइस, तो इट शुड बी taught a lesson. The accused should be taught a lesson.